Hello everyone, welcome back to my channel and today we will start class 8 geography lesson number 1 रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहले आपको एक स्टोरी दे रखी है कि मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो मोना और राजू दो बच्चे हैं, वो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं हाउस को क्लीन करने में। Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. तो मोना कहती है कि इन सभी चीज़ों की तरफ देखो। क्लोथ्स कपड़े, यूटेंसिल्स बर्तन, फूड ग्रेन्स अनाज, कोम कंगे, इस हनी की बॉटल, किताबें, इन सभी का क्या है, इन सभी का यूज़ है, इन सभी को हम यूज़ करते हैं। ये किसने कहा? ये मोना ने कहा। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। तो फिर अम्मा कहती है इसीलिए ही तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनको हम यूज़ करते हैं, इसीलिए ही ये सारी चीज़ें क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है। दीज आर रिसोर्सेज, ये क्या है, ये रिसोर्सेज हैं। फिर राजू जो है अम्मा से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ ए रिसोर्स, कि ये रिसोर्स है क्या, और इसी के बारे में हम देखने वाले हैं चैप्टर में कि रिसोर्स है क्या। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ ए रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। तो अम्मा कहती है कोई भी चीज़ जो हमारी नीड, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, वही क्या है, वही रिसोर्स है। तो ये पूरी आपकी रिसोर्स की डिफ़ाइन हो जाएगी कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट कैन बी यूज्ड, जिसको यूज़ किया जा सकता है टू सेटिस्फाई अ नीड, एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए, वही क्या है, वही है एक रिसोर्स। तो ये क्या कहती है, ये अम्मा कहती है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अपने चारों ओर देखो, आपको बहुत सारी रिसोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे। द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी आप पीते हो। व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हो, है ना, क्योंकि जब हम प्यासे होते हैं तो हम क्या पीते हैं, वाटर पीते हैं। हम वाटर क्यों पी रहे हैं, क्योंकि हमको प्यास लग रही है, तो वाटर हमारी एक ज़रूरत को पूरा कर रही है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक रिसोर्स ही होगा, वाटर। द इलेक्ट्रिसिटी यूज इन हर हाउस, जो आप हाउस में अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही है। रिक्शा भी, जिससे आप स्कूल जाते हो, घर पर आते हो। टेक्स्ट बुक, जिससे आप पढ़ाई करते हो, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी रिसोर्सेज हैं। क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं, इसलिए ये सभी क्या है, ये रिसोर्सेज हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, आपके जो फादर है उन्होंने एक टेस्टी स्नैक बनाया है आपके लिए। तो उनमें चीज़ फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ हुआ है, उस सलाद में, उस स्नैक में जो भी फ्रेश वेजिटेबल का यूज़ हुआ है वो भी क्या है, रिसोर्स है। क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ करके उन्होंने क्या बनाया है, एक टेस्टी स्नैक बनाया है। तो फ्रेश वेजिटेबल्स भी क्या है, एक रिसोर्स है। क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। उसके बाद आता है कि वाटर, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। अब ये वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इन सब में क्या है, इन सब में कॉमन चीज़ है। वो कॉमन क्या चीज़ है इसमें, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके द्वारा यूज़ करी जाती है, आप ही इन सभी को यूज़ कर रहे हो। सो दे हैव यूटिलिटी, तो इन सब की क्या है, इन सब की यूटिलिटी है। इन सारी चीज़ों को क्या है, आप यूज़ कर रहे हो, इसलिए इन सभी चीज़ों की क्या है, इन सभी चीज़ों को यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि एक सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल देती है, वो है उसकी यूटिलिटी। अगर हम किसी चीज़ को यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स कैसे बन पाएगा। तो यूटिलिटी ही क्या है, एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। ठीक है, देखिए जैसे कि वाटर है, वाटर को हमने यूज़ किया तो वाटर की क्या हुई, यूटिलिटी हुई, और यूटिलिटी से ही क्या है, ये रिसोर्स बन गया। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, तो कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बन जाती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू अब जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। फिर अम्मा कहती है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी एक वैल्यू होती है। अब उस चीज़ की वैल्यू कब होती है, उसकी यूटिलिटी ही। ठीक है, अगर हम उसको यूज़ करेंगे उसकी यूटिलिटी होगी, और यूटिलिटी क्या है, एक सब्सटेंस को वैल्यू देती है, और वैल्यू हुई क्या है, वैल्यू से ही एक जो सब्सटेंस है वो रिसोर्स बनता है। तो इसमें ना आप कंफ्यूज मत होना, इसमें आप देखना कि जो यूटिलिटी है वो एक सब्सटेंस को वैल्यू देता है। ठीक है, यूटिलिटी एक सब्सटेंस को वैल्यू देता है, और जिस सब्सटेंस की वैल्यू होती है वो उस सब्सटेंस को
किसमें, रिसोर्स में बदल देता है। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, कि जैसे जिसको हमने यूज़ किया उसकी हो गई यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, एक सब्सटेंस की वैल्यू बढ़ाती है, और वैल्यू ही क्या है, एक सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल देता है। ओके, और रिसोर्स की डिफाइन हमने देख ली, कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे वही है आपका रिसोर्स। उसके बाद है वैल्यू। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है वैल्यू। वैल्यू मीन्स क्या होता है, वैल्यू मीन्स होता है वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है लेकिन कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल्स की क्या है, मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की तो नहीं हो सकते ना इकोनॉमिक वैल्यू। लेकिन फिर भी मेटल और ब्यूटीफुल लैंडस्केप ये है तो रिसोर्स ही, क्योंकि ये दोनों ही ह्यूमन नीड्स को क्या कर रहे हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती। जैसे मेटल्स की है इकोनॉमिक वैल्यू लेकिन ब्यूटीफुल लैंडस्केप की नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों है तो रिसोर्स ही ना। उसके बाद आता है सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं वो इकोनॉमिकली क्या है, उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है टाइम के टाइम से टाइम, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती रहती है। कैसे, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आपकी जो ग्रैंड मदर है वो होम रेमेडीज़ बनाती है, ठीक है। आपकी ग्रैंड मदर की जो होम रेमेडीज़ है उसकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है आज, बट अगर वो उनको पेटेंट करती है और उनको बेचती है एक मेडिकल फर्म मतलब दवाई से रिलेटेड, कहीं पर भी केमिस्ट्री इस तरीके से में मेडिकल वहाँ पर किसी को भी उसको बेचती हैं, तो क्या होगी, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी। अब पेटेंट क्या होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया इन्वेंशन। आपकी ग्रैंड मदर ने क्या बनाई, होम रेमेडीज़ बनाई, ठीक है। होम रेमेडीज़ मतलब वो नहीं होते घरेलू उपाय जो होते हैं, घरेलू दवाइयाँ होती हैं, उनको हम कहते हैं होम रेमेडीज़। तो इसमें हमने क्या जाना, इसमें हमने देखा कि कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं वो इकोनॉमिक वैल्यूएबल होते रहते हैं टाइम के साथ। जैसे हमने होम रेमेडीज़ का एग्जांपल देखा कि आज होम रेमेडीज़ की कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उन्हीं होम रेमेडीज़ को आप मेडिकल फॉर्म में बेचते हो तो उसकी क्या बन जाएगी, इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी उसकी। उसके बाद आता है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। अब आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द टू फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो कि सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर देते हैं, वो है टाइम और टेक्नोलॉजी। टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में बदल देते हैं। ओके, फिर आता है कि बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, कि जो दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं टाइम और टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, पीपल की ज़रूरत, लोगों की ज़रूरत से रिलेट करते हैं, ठीक है। पीपल दैमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पीपल खुद ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। कैसे, इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। अब हमने कहा कि जो पीपल है वो खुद ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों, अब देखो हम इतने सारे रिसोर्सेज की बात करें, वैसे तो ये रिसोर्स खुद बन गए, इन रिसोर्सेज को किसने बनाया है, तो वो पीपल ही हैं, वो लोग ही हैं जिनके आइडियाज़ से नॉलेज, इन्वेंशन उन्होंने किया, डिस्कवरी की है, जिससे इन्हीं सब रिसोर्सेज का क्या हो पाया है, क्रिएशन हो पाया है। पीपल के दिमाग से ही, पीपल के आइडियाज़, नॉलेज से ही इन रिसोर्सेज का क्या हो पाया है, इनको क्रिएट किया गया है। तो पीपल कितने खुद ही में कितने इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर। अगर एक डिस्कवरी और एक इन्वेंशन बहुत सारे डिस्कवरी और इन्वेंशन कर देती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड द अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। जैसे कि जब फायर की डिस्कवरी हुई तो इससे क्या हुआ, कुकिंग करना स्टार्ट कर दी, और जो अदर प्रोसेसेस हैं जैसे कि जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली इसमें क्या हुआ, इसमें ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए। क्यों, क्योंकि व्हील आ गई, तो अब ट्रांसपोर्ट में क्या लगेंगे, व्हील लगेंगे, इससे भी क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट
का डेवलपमेंट हुआ। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने की जो टेक्नोलॉजी है ये किस में टर्न हो गई? हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने की, इसमें जो एनर्जी है वो किस में टर्न हो गई? फास्ट फ्लोइंग वाटर में टर्न हो गई, और इससे ये भी क्या बन गया? एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है थ्रू अ पिक्चर कि ये एक लड़की बोलती है सो आई एम ए रिसोर्स टू, क्या मैं भी एक रिसोर्स हूँ? फिर इसकी मम्मी कहती है ए वेरी वैल्यूएबल वन, कि तुम तो बहुत ही वैल्यूएबल हो। तो देखो हमने अभी पढ़ा कि किसी चीज़ की वैल्यू होती है तभी वो रिसोर्स बन पाता है। तो अगर मदर इस बच्ची को कह रही है हाँ तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो, यानी कि इसकी कोई वैल्यू है, और जब इसकी वैल्यू है तो ये क्या बन गई? ये भी एक रिसोर्स ही बन गई। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमने जाना कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी सेटिस्फाई आवर नीड इज नोन एज रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं वो रिसोर्स हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि कौन कौन से रिसोर्स है, कुछ किनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, किनकी नहीं होती, और कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो सब्सटेंसेस को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से पीपल इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। हमने रिसोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सब जान लिया। अब हम देखेंगे कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्स जो है इनको 3 भागों में क्लासीफाई बांटा गया है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं और उनमें ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन ना करके उनको यूज़ कर लिया जाता है, वही होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। आ गया वो रिसोर्सेज जो नेचर से हमें मिलते हैं और उनको ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन ना कर यूज़ किया जाता है, वही होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, द एयर वी ब्रीथ, जो एयर जिसको हम ब्रीथ करते हैं, जो वाटर हमारे रिवर और लेक्स में होते हैं, जो सॉइल, मिनरल्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये सभी हमें क्या मिले? ये सभी हमें नेचर से मिले और इनमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं किया। जैसे हमने ऐसा तो नहीं है ना हमने एयर में कुछ मिला दिया फिर हम उसे लेते हैं। भले ही कुछ मॉडिफिकेशन किया हो लेकिन हम उसे बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ करें, और ये हमें नेचर से मिली है, इसलिए क्या हो गए? ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। कुछ तो रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो नेचर के फ्री गिफ्ट होते हैं, जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिल जाते हैं और उनको बिना उसमें तो बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता। कुछ तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, कुछ तो होते हैं कि नेचर से मिलते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बस उनमें करना पड़ता है, लेकिन कुछ होते हैं कि उनको डायरेक्टली ही यूज़ कर लिया जाता है। ओके, इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कुछ केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके। लेकिन बस आप नेचुरल रिसोर्सेज का यही याद रखिए कि वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं और बिना मॉडिफिकेशन, ज़्यादा ना मॉडिफिकेशन करके यूज़ किया जाता है, वही होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी आगे बांटा गया है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। क्या है ये दोनों? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं, जो जल्दी से बन जाते हैं, जो जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? मतलब एक बार हमने इन रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया तो फिर क्या होगा? ये रिसोर्सेज वापस से जल्दी बन सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स तो मतलब कुछ तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब जो तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। ठीक है, और उनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी क्या है? ये अनलिमिटेड है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। येट अगर हम केयरलेस हुए तो कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, इनका स्टॉक ख़त्म हो सकता है। इसलिए हमें बार बार ये बताया जाता है कि सेव वाटर, सेव सॉइल एंड सेव फॉरेस्ट। भले ही ये रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें इनको क्या है अच्छे से एकदम केयरफुली से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनका स्टॉक कभी भी ख़त्म हो सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर तो हमें लगता है कि तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ही है, तो कभी ख़त्म ही नहीं होता।
But shortage and drying up of natural water resources are major problem in many parts of the world today. लेकिन आज बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या है, शॉर्टेज और ड्राइंग अप देखी जा रही है वाटर की, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं, तो जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं। कुछ तो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, मतलब जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन अब अगर कुछ ख़त्म होते भी हैं तो वो जल्दी से बन जाते हैं, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आप समझ लीजिए कि नो रिन्यूएबल रिसोर्स जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बिल्कुल अपोजिट है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्स का बिल्कुल अपोजिट है। आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल का लिमिटेड स्टॉक होता है। इसमें क्या होता है ना, वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यू और रिप्लेनिश इन दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स। तो अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार ख़त्म हो गए तो इनको 100,000 ऑफ ईयर्स लगते हैं तैयार होने के लिए, ठीक है। मतलब इनमें बहुत समय लगता है। अगर ये ख़त्म हो गए तो उनको बनते तो है लेकिन बहुत समय लगता है। और आपको पता है कि जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हैं तो ह्यूमन लाइफ स्पैन से भी क्या है, ज़्यादा है। सच रिसोर्सेज को, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है, अगर ये एक बार ख़त्म हो गया, इनका स्टॉक एक बार ख़त्म हो गया तो ये बनेंगे लेकिन बहुत देर बाद बनेंगे, ठीक है। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आप कैसे रख सकते हैं कि रिन्यूएबल वो होता है जो जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं, जो जल्दी से रिप्लेनिश हो जाते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्या है, जल्दी से रिप्लेनिश नहीं होते, इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं तैयार होने के लिए। अब है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, एक इस पर डिपेंड करता है कि उस प्लेस का टेरेन कैसा है, उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, उस प्लेस की एल्टीट्यूड कैसी है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अब देखिए ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर वर्ल्ड में, क्योंकि देखो हर वर्ल्ड का हर जो प्लेस का क्लाइमेट अलग होता है, प्लेस का एल्टीट्यूड, टेरेन, ये सब अलग होता है। तो अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो क्या हो कि वो जो रिसोर्स हैं वो कम बने, लेकिन अगर जहाँ पर अच्छा क्लाइमेट होगा तो वहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा बन सकते हैं। तो रिसोर्सेज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारे अर्थ में क्या करते हैं, डिफ़र करते हैं। कहीं पे कुछ होता है, कहीं पर कैसा क्लाइमेट, कहीं पे कैसी एल्टीट्यूड होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हर जगह इक्वल नहीं होते, ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अलग अलग होता है। तो हमने पढ़ लिया नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, उसको आगे भी क्लासीफाई किया गया था। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कई बार जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो तभी रिसोर्स बन सकते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को ही चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। कई बार नेचुरल रिसोर्स तभी बनते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को ही चेंज कर दिया जाता है। जैसे आयरन और एक रिसोर्स नहीं था, लेकिन वो रिसोर्स कब बन गया, जब लोगों ने उनसे सीखा कि हाँ आयरन और से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज असली में होते क्या है। देखो, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो जो पीपल हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, खुद बना रहे हैं, किसका इस्तेमाल करके, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, इसलिए ये कहलाएंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया ना कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज तभी रिसोर्स बनते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि आयरन और तब तक रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने उसमें से नहीं सीख लेती कि हाँ इसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें ये ज़्यादा समझने की बात है नहीं, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं। इसमें जो है लोग नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके अपनी खुद की ब्रिजेस, रोड्स, ऐसी वाली चीज़ें बनाते हैं, तो वही हो जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स, जिनको कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब देखो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स भी है। क्योंकि जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, किसका टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोग अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है।
अब यहाँ पर ग्लोसरी देख लो कि स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़, कि जितना भी रिसोर्स का अमाउंट पड़ा हुआ है यूज़ करने के लिए, वो होता है रिसोर्सेज का स्टॉक, की हाँ कितना स्टॉक बचा है रिसोर्स का। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं। People can make the best use of nature to create more resource only when they have the knowledge, skill and the technology to do so। अब देखिए जो people हैं can make the best use of nature। अब देखिए जो people हैं वो नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं जब वो रिसोर्स बनाएंगे, जब वो बहुत सारी रिसोर्स बनाएंगे ना। पीपल नेचर को कैसे बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकता है, जब वो बहुत सारे रिसोर्स बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे रिसोर्स, जब उनके पास नॉलेज ही नहीं होगी, स्किल ही नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो क्या रिसोर्स नहीं बना पाएंगे ना। लेकिन नॉलेज है उनके अंदर, स्किल है उनके अंदर, टेक्नोलॉजी है, और इन्हीं सब से क्या है, ह्यूमन जो है वो रिसोर्स बना रहे हैं। तो इसीलिए यही कहलाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसीलिए जो ह्यूमन बींग्स है वो एक स्पेशल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ह्यूमन बींग्स ही हैं जिनकी स्किल्स, की टेक्नोलॉजी, दिमाग, उनके आइडियाज़ से ही आज क्या है, बहुत सारी रिसोर्स बन पाए हैं। इसलिए ह्यूमन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है कि लोग जब ह्यूमन जो है अपनी खुद की स्किल, आइडियाज़, नॉलेज को इस्तेमाल करके बहुत सारी रिसोर्स बनाता है, वो हो जाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। और इतना याद रखना है कि ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पीपल भी क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है, मैंने अभी आपको बताया। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो पीपल को एजुकेशन और हेल्थ जो है वो पीपल को हेल्प करते हैं एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनने में। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से दो चीज़ें हैं जो पीपल को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है, वो है एजुकेशन और हेल्थ। अब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, तो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है कि पीपल की स्किल्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करके उनको इम्प्रूव करें, जिससे वो और रिसोर्सेज बना सके, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हो रहा है कैसे, क्योंकि वो अपने आइडियाज़, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर वो बहुत सारे रिसोर्स बना रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल की स्किल की क्वालिटी को इम्प्रूव करें जिससे वो और रिसोर्सेज बना सके, इसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आगे आपको कि ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं। अब हमने देख लिया कि रिसोर्स क्या है, थोड़ा उनके बारे में पढ़ लिया, टाइप्स क्या है रिसोर्सेज के। अब देखेंगे कि कंजर्विंग रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्स को कैसे बचा सकते हैं। मोना हैड ए नाइटमेयर, मोना ने क्या है, एक सपना देखा। शी ड्रीम्ड, उसने क्या देखा कि सारे के सारा जो वाटर है अर्थ पर वो सूख चुका है, सारे के सारे ट्री जो है, पेड़ पौधे कट चुके हैं, कोई भी छाया नहीं रही, कुछ भी नहीं है लोगों के पास खाने के लिए, पीने के लिए। पीपल इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी छाया के लिए, फूड के लिए। तो उसने ऐसा नाइटमेयर देखा, तो उसने ये जो नाइटमेयर है, ये सपना अपनी मदर को बताया इस ड्रीम के बारे में। अम्मा कैन दिस रियली हैपन शेखपुर, उसने कहा कि अम्मा जी ये सच में हो सकता है कि सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं फूड शेड के लिए, सारा पानी अर्थ पर सूख चुका है। तो अम्मा कहती है यस, हाँ बिल्कुल हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। तो अम्मा कहती है कि अगर हम केयरफुल ही नहीं रहेंगे, ठीक है, कि ऐसे ही हम रिसोर्सेज को बर्बाद करे जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जाते हैं, अगर हम केयरफुल ही नहीं रहेंगे तो इवन जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसको मैंने आपको बताया कि जो जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और नॉन रिन्यूएबल तो डेफिनेटली ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अगर रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जॉस्ट हो सकते हैं तो नॉन रिन्यूएबल को तो हज़ारों साल लगते हैं, तो वो तो होंगे ही ऑब्वियसली। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आज। फिर राजू कहता है तो क्या कर सकते हैं हम अपने रिसोर्स को बनाने के लिए। तो अम्मा कहती है लॉट्स, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिए हम रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, दो चीज़ें दे रखी है, एक रिसोर्स कंजर्वेशन से और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो देखो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उनको टाइम भी देना जिससे वो
बन जाए, जल्दी रिन्यू हो जाए, उसको हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर रिसोर्स केयरफुली क्या कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, फिर उनको टाइम भी दे रहे हैं बनने के लिए, तो इसको हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? अब देखिए भाई, आप रिसोर्सेज को तो यूज़ करो, लेकिन जैसे उन बैलेंस करो रिसोर्सेज को का यूज़ करना, मतलब ज़्यादा ना यूज़ करो ना कम यूज़ करो, मतलब इक्वल अमाउंट में आप उन रिसोर्सेज को क्या करो, यूज़ करो, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करो, और फिर उनमें से ही जो है आप फ्यूचर के लिए भी वही रिसोर्सेज को कंजर्व करो, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपके पास 100% रिसोर्सेज है, तो मान लो उसमें से आप 50% रिसोर्सेज को ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हो, तो उसी में से 50% क्या है, आपको फ्यूचर के लिए भी बचाना है, तो वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करो और उसको टाइम भी दो बनने के लिए, उसको कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल दे दिया। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब देखिए, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग दैम। अब देखिए, और क्या तरीके हैं जिससे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं? रिड्यूसिंग कंजम्पशन, कि ज़्यादा यूज़ मत करिए रिसोर्सेज को, रिसाइकल करिए रिसोर्सेज को, वापस से अगर आपने उसको यूज़ कर लिया तो वापस से एक दो बार आप उसको यूज़ कर लीजिए, तो इससे क्या है, आपके रिसोर्स बच सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। तो इससे क्या होगा, एक डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि हमारी सारी का सारा जो जीवन है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो लिंक है। अगर हम ही कुछ नहीं फ्यूचर के लिए बचाएंगे तो फ्यूचर आगे क्या करेगी। फिर उस शाम से जो चिल्ड्रन थे और उनके फ्रेंड्स, उन्होंने पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए, किससे? ओल्ड न्यूज़पेपर से, डिस्कार्ड जो ख़राब फटे हुए से जो क्लोथ्स हैं उनसे, बास्केट्स बनाए, किससे? बैम्बू स्टिक से। फिर वो कहती है मोना कि हम ये सब कुछ बना रहे हैं, इसमें से हम कुछ चीज़ें क्या देंगे, फैमिली को देंगे, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। अपने रिसोर्सेज को बचाए रखने के लिए और अपने अर्थ को ज़िंदा रखने के लिए। फिर इसमें अब सब शुरू हो जाते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो जैसी कहता है कि मैं तो केयरफुल रहूँगा कि मैं पेपर को वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रीज़ को काट दिए जाते हैं पेपर बनाने में। ठीक है, तो जैसे ही कहता है कि मैं पेपर को वेस्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बहुत सारी ट्रीज़ को काट दिए जाते हैं। मुस्तफ़ा कहती है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से आती है। मैं आपको बताया कि कोल क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर ये ख़त्म हो गया, इनका स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया, तो इनको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। तो मुस्तफ़ा कहती है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करूँगी। फिर आशा कहती है आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, कि मैं वाटर को वेस्ट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि जो हर एक जो ड्रॉप होती है वाटर की, वो प्रेशियस होती है। ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, श्योर द चिल्ड्रन। फिर चिल्ड्रन चिल्लाते हैं कि हम क्या करेंगे, अपने अर्थ को बचाएंगे, एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? तो ये सारी चीज़ें थी जो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स करेंगे। आप क्या करोगे? आप किस तरीके से, आप कौन से तरीके को इस्तेमाल करोगे रिसोर्सेज को बचाने के लिए? अब यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। तो जो हमारे प्लानट का फ्यूचर है, जो आने वाला फ्यूचर है, और वहाँ उनके जो पीपल हैं वो किससे लिंक है? हमारी ही एबिलिटी, हम ही से तो लिंक है, वो हमारे ही ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज को वो हम ही से तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम रिसोर्सेज को बचाएंगे, और फिर जो रिसोर्स को हमने बचाए हैं वो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या है, ऐसे मान लीजिए उनके लिए हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम हैं। देयरफॉर इट इज़ अ ड्यूटी। तो ये ड्यूटी है कि हम क्या इंश्योर करें कि सभी के सभी रिन्यूएबल रिसोर्स को सस्टेनेबल यूज़ किया जाए। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल, कि एक मात्रा में सस्टेनेबल सभी रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज़ किया जाए। जो इस अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है उसको बचाई जाए, उसको कंजर्व करी जाए। जो नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम का जो डैमेज हो रहा है उसको कम से कम किया जाए। पेड़ ज़्यादा ना काटे जाए, पेड़ पौधों को हमेशा उगाया जाए।
तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। क्यों करनी है? ताकि हम रिसोर्सेज को बचा पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है प्लानट, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है उनके जो लोग हैं वो किससे लिंक है? हमारी एबिलिटी कि हम प्रिजर्व करें, ठीक है, किनको? रिसोर्सेज को, जो भी नेचर ने हमें प्रोवाइड करे हैं। अब हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फ्यूचर। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्स को यूज़ करें और उस फ्यूचर के लिए भी बचाए, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्या प्रिंसिपल्स क्या हैं? कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, सभी की रिस्पेक्ट करे, सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ की केयर करे। एक तो ये हो गया। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, की जो ह्यूमन लाइफ है जो उसकी क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करें। जो अर्थ की वाइटलिटी है, इम्पॉर्टेंस है, डाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करके रखें। जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है उसको मिनिमाइज़ करे। फिर वही बात कि पेड़ पौधों को बचाए। अपने पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस को चेंज करे टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और भी लोगों को बताए कि हाँ आपको टेक केयर करनी चाहिए प्लांट्स की, एनवायरनमेंट की। तो अपना थोड़ा पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस चेंज करिए एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स। और दूसरी कम्युनिटीज़ को भी क्या करें? इनेबल करें, उनको भी समझाए कि हाँ आप एनवायरनमेंट की, अपनी खुद के एनवायरनमेंट की क्या करें? केयर करें। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। मैंने इसमें आपको अच्छे समझा दिया। यहाँ पर भी फिर मैं आपको बता देती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, मतलब अच्छे से केयरफुली तरीके से रिसोर्स को यूज़ करें, सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, कि जो फ्यूचर के लिए भी उन्हीं रिसोर्सेज, आने वाली जनरेशन भी वही रिसोर्सेज आधे यूज़ करें, वही होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको आप छोड़िए, जो मैंने बताया वो ही आपको याद करना है कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टिक द करेक्ट में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस रिसोर्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती? यूटिलिटी हमने पढ़ा कि यूटिलिटी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है, वैल्यू भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है, लेकिन क्वांटिटी क्या सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है? नहीं, क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है कि वो सब्सटेंस को रिसोर्स बनाए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्वांटिटी। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इनमें से कौन से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब देखो ये स्प्रिंग वाटर तो हमने क्या हमने बनाया? नहीं बनाया, तो हमने नेचर से मिला है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमने बनाया? नहीं, हमें नेचर से मिला है। हमने मेडिसिन ज़रूर बनाई है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? जिनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है। क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ह्यूमन बींग्स बनाते हैं या फिर वो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं? इनका सही आंसर है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एक लिमिटेड स्टॉक होता है। हमने पढ़ा अगर एक बार वो एग्जॉस्ट हो गए तो उनको हज़ारों साल लगते हैं तैयार होने में। तो इसमें हमने क्या है पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया और इसके टिक द करेक्ट MCQs को भी देख लिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।